मुक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं होती है लूना, तो भी पूरे संसार की जड़ें हिला कर रख दी। अब तुम स्वयं ही जान लो कि कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है। सबको न चाह की भी मुक्ति की चाह रहती है, आखिर मुक्त होना ही पड़ता है। जे कोई की मुक्ति नहीं होती तो ये खाली आकाश भी ई खलक से भर जाता। ये खलक इतना बढ़ जाता तो ये ब्रह्मांड झेल नहीं पाता। मुक्ति होने के कारण ही ये खलक खाली रहता है। खाल, खलक, खाली, इन तीनों से ही तो ये अनादि परंपरा चाली। इन परंपराओं की आदि तो जरूर है परंतु अनादि नहीं। उनको याद तो कर सकते हैं कि ये जब से है, जहाँ से शुरू करे वहाँ से ही शुरू हो जाता है, वहाँ से ही याद भी हो जाता है, परंतु उनको अनादि नहीं किया जा सकता कि ये कब से है। यहाँ खाल में छुपी रहती है ढाल, और ढाल पर झुकी रहती है तलवार। यहाँ खाल का अर्थ है शरीर, ढाल का अर्थ है जीवन, तलवार का अर्थ है मौत। बा ई खाल और ढाल पर हर पल झुकी रहती है। मौत तलवार एक दिन खाल को भी उड़ा देगी और ढाल को भी उड़ा देगी, और आखिर आप भी अपने आप से जोर से टूट जाएगी। खाल का राज खाल में है और खलक का राज खलक में है और तलवार का राज तलवार में है। इन तीनों का राज खोले कोई चेतन की बकाल में। क्यों कि चेतन तब पूर्ण वकील बनेगा, तब भी इन तीनों का राज खुलेगा। जब चेतन निष्कर्म होकर और बढ़ने की आशा छोड़ देता है, तब चेतन पूर्ण होकर ही खुल जाता है। यहाँ कुछ बढ़ना चेतन को बांधना है, यहाँ कुछ नहीं बनना वो अपने को खुला पाना है। वो अपने का अपने को कभी भी बंध्या महसूस नहीं करेगा। यदि कुछ बनेगा तो बंधन महसूस भी करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझ पर इस संसार की चाहे माया हो चाहे माँ, मुझ पर कोई बंधन नहीं डाल सकती। क्यों कि बांधने के लिए कुछ चाहिए। मैं कुछ भी हूँ नहीं तो मुझको कोई क्या बांधेगा। मैं हूँ तो निर्बंधना हूँ, निर्बंधना हूँ, निर्लेपना हूँ, निर्नेपला हूँ, सदा निर्लेप हूँ। मुझे कोई बंधन लेप नहीं लगा सकता। फिर भी लेप के और निर्लेप के बीच में कोई गैप नहीं होता। दोनों मगर एक ठोड़ी हैं पर एक दूसरे को छूता नहीं। छूता नहीं है तो दुख सुख नहीं होता है। यहाँ बंधन सुख का और दुख का ही तो है। यदि हम निर्विचार भोगणों सीख जाएंगे, यदि हम निरसुख भोगणों सीख जाएंगे, यदि हम निर्दुख जानना सीख जाएंगे, तो हमें सुख दुख नहीं संता सकता। यदि विचार को भोगेंगे तो सुख देगा और सुख को भोगेंगे तो दुख देगा। यहाँ का एक नेम है, जो भी हम कुछ भी भोगते हैं वो बदले में अपनी तरफ से कुछ न कुछ देता है, परंतु कुछ देता है वो कुछ न कुछ लेता भी है।
जब सुख अपना सारा श्रेय हमको देता है तो हमारा सारा श्रेय सुख ले जाता है। हमारा श्रेय सुख ले जाता है तभी तो हमारे पीछे दुख बच जाता है। वैसे सुख दुख का मार्ग दो है और स्रोत केवल एक ही है। जो माता सुख को जन्म देती है वही माता दुख को देती है। हमारी माता जितनी बड़ी होती है इतना बड़ा हम नहीं होते। हमारी माता और कोई नहीं, हमारी इच्छा ही है, वह संपूर्ण सुख दुख से भरी हुई है। इच्छा से ही विचार उड़ते हैं और विचार से ही सुख दुख होते हैं। परंतु निरिच्छा का जन्म भी इच्छा से ही होता है। जब निरिच्छा जन्म ले लेती है तब इच्छा खत्म हो जाती है। फिर निरिच्छा का विचार भी फिर निर्विचार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्विचार से कर्म नहीं किया जाता, निर्विचार से भी कर्म किया जा सकता है, पर उसमें स्वार्थ नहीं छुपा होता है। में स्वार्थ से परे करने का परमार्थ होता है। कर्म करो परंतु अनीति से नहीं, नीति से करो। चिंतन करो परंतु चिंता के ढंग से। चिंतन करो परंतु चिंता के ढंग से चिंता मत करो।